अच्छा आपा, जितने भी हवालों से हम बात करें, हम जब भी शादी के हवाले से बात करते हैं, सबसे पहली जो चीज़ हमारे दिमाग में आती है वो ये होती है कि पहले से गाइडेंस नहीं दी जाती, ना लड़के को ना लड़की को और ना ही फैमिलीज़ को, कि आपने किस तरह से बिहेव करना है। आपकी मैंने देखी हैं यूट्यूब पे वीडियोस मौजूद हैं इस हवाले से। आप वैसे भी काउंसलिंग करती हैं जो भी इंसान आपके लिए, आपके पास रिश्ते के लिए आता है कि बेटे ऐसे करना है ऐसे करना है, उसके हवाले से थोड़ा सा बताया। ऐसा है कि मोस्टली मुझसे लोग काउंसलिंग सेशन लेते हैं, सम टाइम कपल्स आते हैं, सम टाइम पेरेंट्स आते हैं कि हमारी बेटी हमारी बात नहीं समझ रही या उसे नहीं समझ आ रही, आप उसे समझाएं। या सम टाइम होता है बेटे को लेके आते हैं कि आप उसे समझाएं, उसे आप गाइड करें, क्योंकि इसके दिमाग में ये चीज़ अटकी हुई है। तो डेफिनेटली वो आते हैं, मुझसे काउंसलिंग सेशन भी लेते हैं। और जहाँ तक बात है, हमारे माशरे में बच्चियों या बच्चों को ये बिल्कुल नहीं समझाया जाता कि शादी के बाद आपने कैसे चलना है। वो शादी को समझते हैं कि बस जी शादी होगी, कपड़े होंगे, हॉल होगा, वेन्यू होगा, बरी होगी, जहेज़ होगी, हनीमून होगा, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। शादी के बाद आपकी लाइफ बिल्कुल चेंज हो जाती है। शादी का नाम है रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का, चाहे वो लड़की हो या लड़का हो, दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एकदम बिल्कुल चेंज हो जाती हैं। और जो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को फुलफ़िल करता है वही सक्सेसफुल रहता है। और ये पेरेंट्स का काम होता है लड़के को भी समझाना, लड़कियों को भी समझाना। हमारे ख़ानदान में, हमारी फैमिलीज़ में, हमारे माशरे में सिर्फ लड़कियों पे ज़ोर होता है, लड़कियों को समझाया जाता है तुमने ये करना है, तुमने वो करना है, तुमने ऐसे चलना है। जबकि लड़कों को खुली छूट दी होती है, उन्हें बिल्कुल नहीं समझाया जाता कि आपने शादी के बाद एक लड़की अपना घर पर छोड़ के आ रही है, सब कुछ आपके घर आ रही है, आपने उसके लिए क्या क्या करना है, आपने उसको कैसे फैसिलिटेट करना है, आपने उसको क्या क्या माहौल देना है। बिल्कुल सही कह रही हैं आप। हमारे साथ एक कॉलर मौजूद हैं और वो कॉलर भी ऐसी हैं जिनको बहुत ज़्यादा शऊर है, जिनको बहुत ज़्यादा अवेयरनेस है, जिन्होंने ये बात आके हमारे प्लेटफॉर्म पे कहनी शुरू की कि मेरे बेटे की शादी होने वाली है और मैंने उसको ये समझाना शुरू किया जो बातें आप कर रही हैं। तो उनको भी शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम आमना जी। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। कैसी हैं आप? और मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैंने अभी टीवी लगाया है। पहले तो मेरे जरा पैल्पिटेशंस हो रही हैं। हुमायूं कहाँ चला गया? हुमायूं नहीं, हुमायूं जो है वो उनके ऑफिस में एक ऑफिशियल मीटिंग आ गई थी और बहुत ज़रूरी, जिसके अंदर उनका होना बहुत ज़रूरी था, बिकॉज़ उनकी जो उनको अभी एक्टिंग में भी कुछ ओहदे जो हैं वो मिले हुए हैं, क्योंकि उनके बॉसेस जो हैं पाकिस्तान में मौजूद नहीं हैं। तो उनका उस मीटिंग में होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, इसलिए उनको जाना पड़ा। जी जी। आई थॉट वो शो से चला गया। नहीं, अच्छा। नहीं, शो से नहीं, हम उनको जाने देते फिलहाल तो। इंशाल्लाह बिल्कुल। आमना जी, क्या समझती हैं आज हमारे पास जो है वो, वैसे तो मिसेस ख्वाजा है, मैं उनको आपा, मैं और हुमायूं और जैनब उनको आपा बुला रहे हैं, लेकिन वो एक तो मैरिज कंसल्टेंट भी है, रिश्ते कराती हैं, लेकिन काउंसलिंग भी करती हैं कि ये इस रिश्ते को जो आप करना चाहते हैं उसको कैसे निभाना है। आप क्या समझती हैं इस हवाले से? अभी जो ये बात कर रही थी बहुत ही टू द पॉइंट बात कर रही थी। और बल्कि कल ही फेसबुक पे मैंने एक पोस्ट लगाई है कि हमारे करिकुलम में ये चीज़ शामिल होनी चाहिए हाई स्कूल लेवल या कॉलेज में कि शादी के बाद लड़के और लड़की दोनों ने घर को कैसे लेके चलना है। इट इज द नीड ऑफ द टाइम के करिकुलम में शामिल कर दें इसको प्लीज। क्योंकि जितनी ज्यादा अब डिवोर्सेस हो रही हैं, जितना ज्यादा अब अच्छा ये नहीं वो ये नहीं, जितने झगड़े अब होने शुरू हो गए। बिल्कुल ठीक कह रही हैं। क्योंकि पूरे माशरे का जो बुनियाद है वो तो है ही मियाँ बीवी का घर, मतलब घर से तो शुरू होती है बुनियाद, और वही बुनियाद अब इतनी कमजोर हो गई है। उसके ऊपर जॉब आ गई है, पैसा आ गया है, अपनी शख्सियत आ गई है। तो ये तो करिकुलम में, और आप बिल्कुल सही बात कह रही हैं कि हमारे यहाँ लड़कियों को सब, जब तुम पराए घर जाओगी और अब होश संभालती है, तुमने पराए घर जाके ये करना है, तुम मतलब पहले ही बता दिया जाता है कि अभी ये घर आपका नहीं है, आपने किसी और घर चले जाना है। लड़कों के लिए इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि जिम्मेदारी तो लड़के की ज्यादा होने वाली है। वो एक बच्ची को अपने घर लेकर आ रहा है, एक किसी और की बच्ची को, तो उसे अपने घर में भी बैलेंस रखना है।